हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज, और जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है दैट इज द प्लानिंग इंटरवेंशन, जो कि सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज माय ऐप एडोसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, काफी सारे स्ट्रक्चर्ड एंड कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरवेंशन। तो कोई इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है उसके अंदर इंटरवेन करना, एंटर करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर जो भी हमें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हमें स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर किस तरह से डेवलप करना है, ये प्रोग्राम्स, ये हमारी एक्शन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो इंटरवेंशन जो है दैट इज टू एंटर इनटू ऑनगोइंग सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, या जो लोग काम कर रहे हैं या ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अंदर इंटरवेन करना, देखना, उसको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ अलाइन करना ताकि उनको हेल्प करना। इंटरवेंशन कॉन्स्टिट्यूट द एक्शन थ्रस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैटिक नहीं होना चाहती क्योंकि इन्वायरमेंट डायनामिक है, तो जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर जो है इंटरवेंशन दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी होती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन, नाउ वी आर क्लियर अबाउट द इंटरवेंशन की जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके अंदर हम वी आर इंटरवेनिंग, कमिंग इन बिटवीन। Organization development intervention are the program and process designed to solve a specific problem। कि जो organization जो एक specific problem solve करती है, तो organization development intervention वो programs और process होते हैं जो एक particular problem को solve करते हैं। इन इंटरवेंशन का जो पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए और लीडर जो है अपना काम सही तरीके से कर सके। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे हम इंटरवेन कर सकते हैं, ग्रुप लेवल पे हम इंटरवेन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हम इंटरवेन कर सकते हैं। तो देखो, जो इंडिविजुअल लेवल पे हम इंटरवेन करते हैं तो वहां पे होता है कि किस तरह से हम इंडिविजुअल का जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हैबिट्स है, विजन है, उनके काम को हम किस तरह से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिविजुअल इंटरवेंशन के अंदर जो है कोचिंग और मेंटरिंग के द्वारा जो है इंडिविजुअल का जो चेंज किया जाता है, जो डेवलप किया जाता है। ग्रुप इंटरवेंशन के अंदर जो है कोर टीम या ब्रांच के साथ रिलेटेड होती है। यहाँ पे होता है कि हमने पूरे ग्रुप को जो है प्रोफेशनली किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से उनको कोचिंग देनी है, किस तरह से हमने उनको ट्रेन करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस आ जाती है, और जिसके अंदर जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम जो है स्टार्ट करना है या कंपनी का मिशन के अंदर चेंज करना है, तो या हमने इसको थर्ड पार्टी के थ्रू करना है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसके तहत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंटरवेन किया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हम किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स होते हैं और जो इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। और यहाँ पे जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, जो रिसोर्सेज है उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ द इंटरवेंशन: ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन, स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, टास्क टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, पीपल फोकस्ड इंटरवेंशन, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन, इंटर ग्रुप टीम बिल्डिंग इंटरवेंशन, जिनके ऊपर मैं अलग से जो है वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज दी
प्लानिंग इंटरवेंशन। इंटरवेंशन जब हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ डेवलपिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर किस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं हमने स्टार्ट करने हैं, फिर किस तरह से हम इंटरवेन करते हैं, किस तरह से हम उसको अवेलुएट करते हैं। तो प्लानिंग ऑफ इंटरवेंशन, देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, बट वो सीक्वेंस में होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो एक्टिविटीज, एक्शन एंड इवेंट जो होते हैं सीक्वेंस में होती हैं, और जहाँ पे जो पर्पस होता है कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने डेवलप करना है, उसकी परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस पहले से बेटर हो जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से इंप्रूव हो जाए। तो इंटरवेंशन, डिजाइन और एक्शन प्लानिंग जो है केयरफुल, पहले देखो हमें देखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है और किस प्रॉब्लम को हमने स्पेसिफिकली सॉर्ट आउट करना है। और ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जहां पे हमें लगता है कि दीज आर दी प्रॉब्लम एरियाज, जिसको हम सिम्टम से आइडेंटिफाई करते हैं। प्लान इंटरवेंशन इज डिफाइंड एज दिस सेट ऑफ, देखो जहां पे भी स्ट्रक्चर्ड चीज आ जाती है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम पहले जो है डेलिबरेटली प्लान करके जो है एक्टिविटीज जो है लॉन्च करते हैं। प्लानिंग इंटरवेंशन इज डिफाइंड एज दिस सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हमने पहले से डेलिबरेटली तैयार की हैं और जिसके अंदर हमने टारगेट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से एरियाज है, क्या क्या हमारा टारगेट ग्रुप्स है या इंडिविजुअल्स है जिनको हमने कोई काम दिया गया है, तो वहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा टारगेट ग्रुप है। इसके अंदर हमने सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज जो है करनी है, और ये जो एक्टिविटीज हमने करनी है ये ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पे प्लान, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है कि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो सारे पहले से डेलिबरेटली प्लान होते हैं, एडवांस के अंदर ही डिटरमिन होते हैं, और इसलिए किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हम इम्प्रूव कर सके, उसको पहले से बेटर बना सकें। तो जो प्रोसेस, जो स्ट्रैटेजीज हम ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के अंदर यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड दी इंटरवेंशंस। Organization development strategy, plan, intervention strategy can be defined as overall plan. ओवरऑल मतलब पूरा डिटेल के अंदर हम प्लान बनाते हैं कि किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको हम एक दूसरे के साथ उनकी पहले जो रिलेटिवनेस है, जो डिपेंडेंस है, उसको समझते हैं कि क्या रिलेशन है, फिर किस तरह से हम उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज हमें चाहिए जिनके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट लानी है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो सके। According to French and Bill, ODI intervention are set of structured activities in which selected organization units engage with a task or sequence of tasks, जिसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लान इंटरवेंशन दे आर प्लान, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ग्रुप क्या है, the task and goals are related directly or indirectly to organization improvement। देखो जो प्लान इंटरवेंशन है उसके पीछे जो लॉजिक होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में हम ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का जो मेन फोकस होता है इंटरवेंशन के ऊपर होता है, और वो पहले देखते हैं कि चीजें इस तरह से क्यों हो रही हैं, जिस वे से वो चाहते हैं कि चीजें हमारे गोल्स अचीव हो, उसी वे से जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन है उसी वे से देखते हैं कि थिंग्स दे शुड हैपन एज पर द प्लानिंग। तो प्लानिंग इंटरवेंशन जो है डेफिनेटली पहले हम इंटरवेंशनली डेलिबरेटली प्लान करते हैं, जो है देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, कौन सी एरियाज है जहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रही है, सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि उनको हमने सॉर्ट आउट करना है, डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम देखते हैं कि कौन सी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमें इस तरह के प्रोग्राम जो है लॉन्च करने चाहिए, फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसकी अवेलुएशन करते हैं। प्लान इंटरवेंशन के जो फीचर्स हैं, प्रोसेस इंटरवेंशन, स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, लार्ज स्केल सिस्टम चेंज, इंटरवेंशन बेस्ड ऑन टारगेट ग्रुप। प्रोसेस इंटरवेंशन जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो प्रोसेस, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका मेथोडोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे होता है कि इंडिविजुअल्स को हम डेवलप करते हैं थ्रू सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिसके अंदर क्या होता है ताकि वो उनकी जो एक दूसरे को इंटरेक्टिव एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। रोल प्लेइंग मेथड यूज करते हैं, फीडबैक देते हैं, कोचिंग देते हैं, मेंटरिंग करते हैं।
ट्रांजैक्शन एनालिसिस के अंदर जो उनका बिहेवियर होता है उसके पीछे हम अंडरस्टैंड करते हैं, और उसी तरह ग्रुप को हमने किस तरह से डेवलप करना है, टीम को किस तरह से डेवलप करना है, जैसे कि रोल उनके जो सिग्निफिकेंट रोल है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, देखा जाता है कि टीम को हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से प्रोसेस जो है उसको, प्रोसेस कंसल्टेंट जो है उसको हम उससे गाइडेंस ले सकते हैं, किस तरह से हम प्रोसेस के अंदर जो है चेंजेस ला सकते हैं। Process intervention are organization development efforts that enhance a work group or team to perform effectively. इसके अंदर क्या होता है कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो यहाँ पे टीम या इंडिविजुअल जो होते हैं प्रोसेस के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से जो नॉलेज हमें मिलती है उसको हम यूज करके जो है, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी चैलेंजेस होती हैं उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। Process intervention aim to make a work group understand the impact of different authority issue and leadership style, जिसके अंदर हम different authority issues और जो leadership styles होते हैं उनका impact क्या होता है वो पूरा का पूरा हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन जो है, यहाँ पे जो एम्फेसाइज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन दे बिकम मोर ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे चेंज और एजेंट जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है कि कम्युनिकेशन शुड बी मोर ओपन, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होता है कि जब भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये नहीं कि हम मतलब टॉल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको एलिमिनेट करना। तो यहाँ पे जो एफर्ट्स होती हैं चेंज के, उसके होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाए, किस तरह से हम टास्क को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम स्ट्रक्चरल जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन है उनको चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी और वर्क प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चरल चेंजेस आर दोबारा से की जाती है ताकि प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सके, कस्टमर को सही सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके ऊपर फोकस किया जाता है। लार्ज स्केल सिस्टम चेंज जिसमें होता है कि ये सेकेंड जनरेशन इंटरवेंशन है, जिसके अंदर होता है कि हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लानी है। तो इसके अंदर हमें बहुत सारी इंटरवेंशन चाहिए होती है, जैसे टॉप मैनेजमेंट टीम हो सकता है रिप्लेस हो जाए, नेचर ऑफ द जॉब रीडिफाइन हो जाए, टास्क फोर्स जो है डायगोनल हो जाए, हायरार्किकल लेवल जो है खत्म हो जाए, और टीम बिल्डिंग के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। तो यहाँ पे होता है कि रिकंसेप्चुलाइजेशन ऑफ ए पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर, हायरार्की लेवल को खत्म करना, जिसमें होता है कि जो नॉलेज हम लर्न करते हैं उनको हम किस तरह से यूज करते हैं, टीम बिल्डिंग, सर्वे फीडबैक और टास्क फोर्सेस की यूज किया जाता है ताकि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनको हम लॉन्च कर सकें। और लीडरशिप की इफेक्टिवनेस को लिए भी क्या होता है कि काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। टारगेट इंटरवेंशंस होती हैं, जैसे हमने इंडिविजुअल को टारगेट करना है या ग्रुप को करना है या दोनों करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिहेवियरल प्रोसेस जो होता है उसको हमने इम्पैक्ट करना है। अगर 2% ग्रुप है तो डाइट्स कहते हैं, 3% है तो प्राइड्स कहते हैं। यहाँ पे हम टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर इंटरवेंशन, कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को हमें क्यों डेवलप करना है, क्यों जो ऑनगोइंग सिस्टम है या रिलेशनशिप है उसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे मेथड जैसे इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड सर्वे, ताकि हम प्रॉब्लम को असेस कर सकें। फिर उसके बाद है कॉज एंड आइडेंटिफाइंग इंटरवेंशन। इशू जब आइडेंटिफाई हो जाता है कि दीज आर द प्रॉब्लमेटिक एरियाज, क्या उनके फैक्टर है जो प्रॉब्लम को जन्म देते हैं, और किस तरह से क्या होता है कि वो सारे इश्यूज जो है फाइंड आउट किए जाते हैं। तो कैजुअल और मेंटेनेंस फैक्टर को स्टडी किया जाता है ताकि सुटेबल इंटरवेंशन जो है डिजाइन की जा सके। फिर उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स आर प्लान टू एड्रेस द कैजुअल एंड मेंटेनेंस फैक्टर ऑफ द इशू। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो इंटरवेंशन डिजाइन किया है, डेलिबरेटली प्लान किए हैं, उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। ए फोकस ग्रुप इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ टॉप मैनेजमेंट, वेरियस स्टेक होल्डर्स आर मेड टू गाइड द चेंज प्रोसेस, जिसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच आती है। और उसके बाद जो होता है एवेल्युएशन होती है कि जो हमने डेलिबरेटली प्लान मेथोडोलॉजी निकाली थी, टेक्निक्स निकाली थी, क्या वो हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स दे रही है या नहीं दे रही है। तो उसके अंदर हमें क्या सुटेबल और जो है चेंजेस करनी चाहिए।